नमस्कार आदाब, मैं खलील अंसारी। आप देख रहे हैं जेकेएस टीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उठे जातीय विवाद ने अब कानूनी और राजनीतिक रंग ले लिया है। इस घटना के बाद एसएसपी को सीएम योगी की फटकार पड़ी थी और आज उसी केस में कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, कौन किसके पक्ष में खड़ा है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आइए आपको इस पूरे विवाद का एक एक अपडेट विस्तार से बताते हैं। बता दें, घटना की शुरुआत 22 जून दिन इटावा के दादरपुर गांव से हुई। इटावा के दादरपुर गांव में कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव एक धार्मिक कार्यक्रम में भागवत कथा करने पहुंचे थे। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी और जब यह पता चला कि वह यादव समुदाय से हैं तो कथित तौर पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कथावाचकों का कहना है कि उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, साथ ही उनके साथियों की पिटाई की गई और सारा सामान भी तोड़ दिया गया। जिसके बाद 23 जून को पीड़ित कथावाचक समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से मिले। शिकायत के आधार पर 4 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें से अब तक 4 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। बता दें, इटावा के बखेवर थाने में कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव पर भी धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह शिकायत दादरपुर गांव के ही जयप्रकाश तिवारी की ओर से दर्ज कराई गई है, जिन पर आईपीसी की धारा 299, 318, 319, 336 और 338 के साथ साथ 340 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि कथावाचक ने जाति छिपाई, धार्मिक भावनाएं भड़काई और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया है कि कथावाचक मुकुटमणि के पास 2 आधार कार्ड हैं। एक में नाम है मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे में मुकुटमणि यादव। एक ही पते और एक ही फोटो पर ये दोनों पहचान पत्र कैसे बनी है, ये सवाल अब पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। बता दें, मानवाधिकार आयोग की दखल के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। इटावा एसएसपी से 10 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन घटना के उजागर होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ितों को लखनऊ बुलाया। उनको ढोलक, हारमोनियम और 21 हज़ार रुपये दिए। साथ ही सभी को 51 हज़ार रुपये देने का भी वादा किया। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, वर्चस्ववादी ताकतें अब धार्मिक परंपराओं पर भी कब्जा करना चाहती हैं। अगर कथा सिर्फ जाति विशेष के लिए है तो कानून बना दो। वहीं ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने कथावाचकों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस पूरे प्रकरण में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि कुछ लोग यूपी में जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं और पुलिस समय रहते ऐसे मामलों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। औरैया और कौशाम्बी के अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो बता दें, इटावा की ये कथा अब बन चुकी है एक राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक संग्राम की कहानी। कथावाचक से लेकर मुख्यमंत्री तक और अखाड़े से लेकर आयोग तक हर कोई इस मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब देखना ये होगा कि न्याय की पटकथा में अगला अध्याय क्या होता है। ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल जेकेएस टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।